सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आपकी एक जिज्ञासा ही है कि काली पूजा में पशुओं की बलि क्यों देते हैं? यह पूजा विधि क्या मान्य है? क्या सही है? देखिए, वेद में बलि की बात आई है, परंतु वह पशु बलि नहीं है। और जहाँ पशु शब्द का भी प्रयोग हुआ है तो वहाँ समझना पड़ेगा, वेद जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं होकर के वेद दार्शनिक ग्रंथ है और उसमें शब्द के अपने मतलब हैं, उसके हिसाब से आपको अर्थ समझना होता है, निरुक्त के हिसाब से। तो पशु का जो लोग अर्थ नहीं समझेंगे, बलि का अर्थ नहीं समझेंगे, वे उटपटांग काम करेंगे। और ऐसा पहले से ही होता आया है, क्योंकि कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग नासमझ भी हैं, और हर कोई अपनी बुद्धि से, अपने मतलब से, और अपने प्रवृत्ति से, और अपने गुण से, सत्व रज तम, ये जो 3 गुण हैं, इनके अनुसार से व्यवहार करता है। तो उपासना भी इसी तरीके से लोग करते हैं, इन प्रकारों से उपासना हम समझ सकते हैं। तो पशु का समानता लोग यह सोचते हैं कि ये जो जानवर घूम रहे हैं, मनुष्य से इतर जो बाकी हैं वे पशु हैं। तो कहते हैं इन्हीं को बलि देना है, मतलब इनको काट देना है और देवी को चढ़ा देना है, खुश कर देना है। लेकिन सारे पशु जो हैं वे तो माता के लिए तो संतान ही सब। तो कोई माँ अपने संतान को काटना तो चाहेगी नहीं, और न यह चाहेगी कि उसी की कोई संतान दूसरे संतान को काटे। तो ऐसा है कि यह अर्थ का अनर्थ करने के कारण ही ऐसा हुआ है। पशु उसको कहा जाता है जो कि पास में बंधा हो, जो बंधन में बंधा हो। तो मनुष्य को, उस मनुष्य को पशु कहा गया है जो मनुष्य बंधन में बंधा है, दुनियावी बंधन में बन गया है। लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या अहंकार, इन सब में जो बंधा हुआ है, राग द्वेष काम में जो बंधा हुआ है, ये सब इनको ही पशु कहा जाता है। और इसीलिए भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। तो पशुपति भगवान शिव को इसीलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि सब जितने जानवर हैं उनके भी वो पति हैं। वो ये बंधन के वे स्वामी हैं शिव, और वही बंधन काट करके हमें बंधन मुक्त करते हैं। तो इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। तो हमारे पासों को, हमारे बंधनों को काटे, पास मतलब बंधन, हमारे बंधनों को काटे। तो जो बंधन में बंधा है वो पशु है, जो पास में बंधा है वो पशु है। तो एक तो पशु हो गया। और बलि का अर्थ मतलब भाग देना। तो जो हमारा भाग है उसको सौंप देना, क्योंकि बंधन जो है हम अपने से नहीं काट सकते, बंधन तो ईश्वर ही काट सकते हैं। तो हम अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं कि ईश्वर हम उस बंधन को काट दें। तो हम बलि दे सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। तो हम अपने बंधन का समर्पण करते हैं, और समर्पण जब करते हैं तो ईश्वर उसे काट देते हैं। तो वही हो गया पशु बलि।
अब इसको जो नहीं समझता है, इस निहितार्थ को, इस भावार्थ को, वो क्या करता है, कहीं से पशु ला करके उसको काट देता है, जान से मार देता है उसको, कहता है कि इसको देवी को प्रसन्न कर दिया, देवता को प्रसन्न कर दिया, और फिर उसका मांस खुद खाता है। मांसाहार का इसलिए वेद शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, मांसाहार का विरोध किया गया है, बल्कि उल्टे मांसाहार करने वाले को दंडित करने की भी बात की गई है वेद में। तो कुछ लोग तो इतने नराधम हो चुके हैं कि वे ये पशुओं की तो बात ही छोड़ते हैं, नर बलि भी देने लगे, मनुष्यों को भी पकड़ पकड़ के बलि देने लगे, मनुष्यों को नहीं पकड़ पाने लगे, बच्चों को बलि देने लगे, बच्चियों की बलि देने लगे। तो इस तरह से जब विकृति होती है तो बहुत तरह की विकृति हो जाती है। तो यह जो काली पूजा में पशुओं की बलि के विषय में जो आप पूछ रहे हैं, तो इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, कोई वैदिक विधान नहीं है, वेद इसकी अनुमति नहीं देता है। यह जो है सिर्फ और सिर्फ विकृत लोगों के दिमाग की उपज है। खुद जो मांसाहारी हैं, वे मांसाहारी लोग अपने मांस भक्षण के लिए ऐसा करते हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे मैंने कहा 17 स्तंभ 3 प्रकार के जो गुण हैं, इसमें जो तामसी गुण है, जो अंधकार का है, तामसी मतलब अंधकार का, जिसका दिमाग अंधकार में है, यानी जो अज्ञानता में है, उसको तमस कहा जाता है। तो ऐसे लोग जिनका दिमाग अज्ञानता में है, वे लोग क्या करते हैं कि पशु को ला के बलि दे देते हैं, तो आदमी को बलि दे देते हैं, तो खून चढ़ा देते हैं, तो मांस चढ़ा देते हैं। इस तरह की बात करते हैं और सोचते हैं कि इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वर की इससे प्रसन्नता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो काली पूजा में पशुओं की बलि का जो विधान किया गया है, वह वास्तविक विधान नहीं है। यह कुछ लोगों की दिमाग की उपज है, अज्ञानियों के दिमाग की उपज है, और वैसे लोग जो धार्मिक नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, उन लोगों की उपज है। और यह एक परंपरा के रूप में चलते आ रही है कई क्षेत्रों में, विशेषकर शाक्त क्षेत्र जो है, बंगाल वगैरह का, झारखंड का कुछ इलाका, उड़ीसा का कुछ इलाका, इस तरह के इलाके हैं जहाँ शाक्त प्रथा है। आसाम के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह के बलि उलि देते हैं। और उस परंपरा का हालांकि अब कुछ विरोध भी हो रहा है, बहुत लोग कहते आ रहे हैं, पहले भी विरोध होता था, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि नहीं मानते हैं। और जो पुरोहित होते हैं, जिनका कि उसके साथ ही रोजगार जुड़ा हुआ है, आजीविका जुड़ी हुई है, वे उस परंपरा को जारी रखते हैं, उसको बढ़ावा देते रहते हैं, वे हतोत्साहित नहीं करते हैं। परंतु जो संत हैं, वे तो कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं इसका। और हिंदुओं के लिए इसको मानना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। यह एक तरह से एक छोटे से अंश में है, इसका कहीं कोई अनुमोदन, वास्तविक अनुमोदन नहीं है। और जहाँ कहीं भी इसका रेफरेंस है, तो वहाँ पर सिर्फ अज्ञानता के कारण है, और तामसी और आसुरी शक्तियों के द्वारा जो किया जाता है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके द्वारा जो किया गया है, उसी में यह पाया जाता है कि इसकी बलि दे दी, उसकी बलि दे दी। तांत्रिक सब जो हैं वे बलि दे देते हैं। तो जो तांत्रिक हैं, वो भी जो तांत्रिक में भी जो 3rd ग्रेड वाले हैं, जो वास्तव में तांत्रिक नहीं हैं, जो वास्तव में उसके मर्म को नहीं जानते हैं, वे बलि वगैरह देते रहते हैं, जो सिद्धि के नाम पर और तमाम तरह के अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर बलि देते रहते हैं। इसी तरह से भारत में जो है ये डायन प्रथा है, तांत्रिक प्रथा, डायन प्रथा, उसमें भी पकड़ के बलि देते रहते हैं। और उनकी देवी जो है भैरवी है, काली है, चामुंडा है, तो वहाँ पर जा कर के चंडी है, तो वहाँ वो देते रहते हैं। जो बलि देने की बात है, तो बलि जो है हमारे बंधनों का है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब की बलि दी जाती है, इन सब को चढ़ाया जाता है। हमारे में जो विकार हैं, उन सबको बलिदान करने का, उन सबको समर्पित कर देने का विधान है वास्तव में। तो इसमें इतना ही।